आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज से मैं चंदन कुमार। नवनिर्माण मंच के द्वारा आयोजित शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु के 103वीं जयंती समारोह के द्वितीय सत्र में रेणु जी के द्वारा लिखित संवध्या का नाट्य रूपांतरण किया गया। आगे बताते चले कि संवध्या कहानी का नाट्य रूपांतरण वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश आदित्य के द्वारा संवध्या का निर्देशन किया गया। पूर्णिया के युवा रंगकर्मी शशिकांत ने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मिथिलेश राय के संरक्षण में नाटक का तैयार किया। रेणु जी की हर एक कहानी में मानव मूल संवेदना की बू आती है और इसका एक जीवंत उदाहरण है उनकी लिखी हुई कहानी संवध्या। संवध्या की प्रस्तुति नवनिर्माण मंच के अंतर्गत भनक ने दूसरे सत्र में इसकी प्रस्तुति की। आपको बताते चले कि दूसरे सत्र में रेणु की कहानी संवध्या के नाट्य रूपांतरण का मंचन प्रस्तुत किया गया। नाट्य रूपांतरण वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश आदित्य ने किया और नाटक का निर्देशन किया शशिकांत ने। नाटक में भनक के कलाकारों में रामभजन, शशिकांत, आदित्य कुमार, दीपक कुमार, कृष्ण मोहन, अर्नव कुमार, अजय कुमार, सुमन कुमार, श्वेता स्वराज और रानू ने अभिनय किया। नाटक का संगीत और ध्वनि प्रभाव सरोज कुमार और संजीत कुमार का है। नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार और भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश राय के देखरेख में नाटक तैयार किया गया। नाटक का कथानक गांव के संवध्या और बड़ी बहुरिया के मार्मिक संबंध पर आधारित है। गांव की बड़ी हवेली को दिखाया गया। कहा जाता है कि गांव की बड़ी हवेली की मालकिन बड़ी बहुरिया किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है। उसके देवर अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं। समय समय पर गांव आकर खेती का अपना हिस्सा ले जाया करते हैं। बड़ी बहुरिया अकेले दहाड़ती हुई अकेले इसी हवेली में अपना साग भात खाकर जीवन गुजार रही है। हरगोविंद संवध्या के जरिए अपने मायके संवाद भेजती है और कहती है कि जाओ अब मेरे भाई को बुलाकर ले आओ और मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अगर यहाँ रहूँगी तो अपने प्राण त्यागना पड़ेगा। हरगोविंद संवध्या बड़ी बहुरिया के मायके जाता है लेकिन बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं दे पाता है। हालांकि उनके प्राण हमेशा यही कहते हैं कि संवध्या का एक काम होता है अक्सर हूबहू संदेश पहुंचाना, फिर भी वह अपने मन का नहीं सुनता और नहीं सुना पाता संवाद। वह हाल समाचार लेकर गांव आता है और बड़ी बहुरिया के पैरों पर गिरकर कहता है, यह गांव छोड़कर ना जाओ, हम तुम्हारा बेटा बनकर रहेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। बड़ी बहुरिया, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बड़ी बहुरिया भी संवध्या के जाने के बाद पश्चाताप कर रही थी। मानवीय भावनाओं के द्वंद्व को रेखांकित करती है यह कहानी। रेणु की प्रतिनिधि रचनाओं का यह एक है। आइए आइडियलाइज न्यूज़ के इस वीडियो में देखते हैं नाटक के कुछ अंश। तुम्हारे पास आता, अरे ऐसा नहीं बोलती तू, हम तुमसे इतनी मोहब्बत करता मोदियाहीन। अरे मेरी तरफ देखती ना तो हम तुमको कहती इतनी मोहब्बत करती तुमसे कि रात को सोने के बाद दिन को नींद नहीं आती मोदियाहीन। अरे बिल्कुल हम ठीक बोलती मोदियाहीन। अरे मेरे पास आज पूर्णिया नवनिर्माण मंच पूर्णिया द्वारा प्रख्यात कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की 103वीं जयंती मनाई गई स्थानीय टाउन हॉल पूर्णिया में। और इस अवसर पर भरतनाट्य कला केंद्र पूर्णिया द्वारा रेणु जी की चर्चित कालजयी रचना संवध्या की प्रस्तुति की गई। संवध्या का नाट्य रूपांतरण उमेश आदित्य ने किया, मैंने किया और निर्देशन शशिकांत ने किया। नाटक का संयोजन किया भिखारी ठाकुर सम्मान प्राप्त संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित रंगकर्मी मिथिलेश राय जी ने।
यह नाटक ढहती हुई सामंती व्यवस्था से उत्पन्न जो विद्रुपताएँ हैं समाज की, उससे बड़ी शिद्दत से हमारे सामने रखती है। गांव की बड़ी बहुरिया जो अब नाम मात्र के लिए हवेली में रहती हैं, तथाकथित हवेली में, जिसका अधिकांश हिस्सा जर्जर हो चुका है, ढह चुका है। पति के मरने के बाद वो संतानहीन है और बेचारी अकेली जीवन यापन कर रही है। उसे देखने वाला कोई नहीं है। सब गया, प्रायः नए कलाकार थे, कुछ पुराने कलाकार भी थे। सभी ने बहुत बढ़िया अभिनय किया है। बड़ी बहुरिया के रूप में रानू ने, और मोदियाइन और बड़ी बहुरिया की माँ के रूप में श्वेता स्वराज ने, कृष्ण मोहन ने, संवदिया के रूप में पंकज जायसवाल ने बहुत बढ़िया भूमिका की, काबुली वाले के रूप में प्रवीण कुमार ने अच्छी भूमिका की है इस नाटक में। कुल मिला के कहें तो यह नाटक एक दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ जाता है, और दर्शकों से जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसमें से बहुत सराहा गया है। धन्यवाद। आज के युग में रेणु कितने प्रासंगिक है, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। आज के युग में रेणु की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। रेणु की जो अधिकांश कहानियां हैं, अगर आप उनके उपन्यास मैला आंचल को देखें तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो राजनीति खंडित हुई, राजनीतिक व्यवस्था खंडित हुई और लोगों का मोह भंग हुआ कई पार्टियों से, और जो सामंतवादिता की स्थिति रही वह उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पिरोया है। जुलूस देखिए, पलटू बाबू रोड देखिए, तो उनकी जो उपन्यास है वो बिल्कुल समसामयिक है। प्रति परिकथा देखिए, और कहानियों में तो इस अंचल का जीवन अपनी सांसें ले रहा है, धड़कता है। चाहे वो लाल पान की बेगम हो, या तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम हो, संवदिया हो, लाल पान की पहलवान की ढोलक हो। कई कहानियाँ तो हमारे कोर्स में है। पहलवान की ढोलक तीसरी कसम पर एक आर्टिकल स्टैंडर्ड 10 के CBSE कोर्स में है। संवदिया बिहार सरकार के अपनी पाठ्यक्रम में है। तो बिल्कुल प्रासंगिक ही रेणु। कहीं ना कहीं शहरीकरण की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो अब जो आंचलिक संस्कृति थी उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है या पीछे रह रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ग्लोबलाइजेशन ने तो आंचलिकता को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। अब आजकल हर व्यक्ति कहिए कि वैश्विक हो गया है। उसके हाथ में मोबाइल है, वह इंटरनेट चलाता है, गूगल पर जाता है, वो इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक उसके पास है, व्हाट्सएप उसके पास है। तो अब आंचलिकता बिल्कुल एक किनारे हो गया और शहरीकरण बिल्कुल हावी हो गया है। गांव के बच्चे उनके आप हेयर स्टाइल को देखिए, उनकी चाल ढाल को देखिए, कपड़ों को देखिए। वो कहीं से वो गांव, अब रेणु के ही गांव जाइए ना, तो देखिए कि वहाँ के ही बच्चों के बीच में अब वो देहातीपन, जो ठेठ देहातीपना है, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो शहर की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अब जो गांव है वो कस्बा बदल गया है, जो कस्बा था वो शहर हो गया है। तो आंचलिकता तो बिल्कुल नष्ट हो गई एक तरह से कहिए। इससे तो बिल्कुल नष्ट हो गई एक तरह से कहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान? अब देखिए, समय हर वक्त बदलता रहता है। जैसे ही एक नई पीढ़ी आती है, उसके पास एक खुला आकाश होता है, एक वितान होता है। वो चाहता है कुछ नया करना, चाहता है कुछ अच्छा करना, और उसके पास नया करने और अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बेशक इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर आधुनिकता हमारे लिए उपयोगी है मान लीजिए, तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। समझदारी की कमी है उनमें। अगर वो समझदारी से इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करेंगे, आधुनिक सोच को अपने जीवन में लाएंगे, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। नुकसान तो उनका हो रहा है, और यह नासमझी और उनके बिल्कुल अल्हड़ पर के कारण हो रहा है। नहीं भैया, टिकट के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और बापू ने बिना टिकट का यात्रा करने के लिए मना किया है। तो फिर मुझसे ले लो, अगली बार जब आओगे तो दे देना। नहीं भैया जी, ना जाने गई बार कब आएंगे नहीं आएंगे। तो फिर जाओगे कैसे? पैदल चले जाएंगे। 30 कोस है जनाब के यहाँ से। अरे 20 कोस की दूरी भी बड़ा दूरी है बड़ा। अरे सावन में तो इससे भी दूरी तय करते हैं बाबा बचल
पूजा है, माँ की सौगात बेटी के लिए आज से किसी तरह से पहुँचा दूंगा। ठीक है भाई, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलता हूँ। राम राम है, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेगा। राम राम। पिस्ता खिलाती, बादाम खिलाती, सब तुमको अपने हाथ से खिलाती रोटियाई। हाँ
अरे तुम्हारे लिए तो हम पिस्ता का दुकान खुलवा देती और तुमको अपने हाथ से बड़ी प्रेम से खिलाती मोदियाई। दाल भात खाने से कुछ नहीं होती मोदियाई, तू काजू पिस्ता बादाम खा के एकदम गोरी चिट्टी हो जाती मोदियाई। हाँ, खूब सुंदर लगती तू, और तुमको हम हमेशा देखती रहती। हाँ बोलो। अरे तुम्हारी बात का हम पहले भी बुरा नहीं मानती, अभी भी नहीं मानती, तुम बोलो। अरे नहीं, मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ प्रेम है तुमसे, कोई मतलब वाली बात नहीं है मोदियाई। हाँ अरे मोदियाई, सारी तेरे बहाना होती, हम तो ऐसा है कि सिर्फ तुमको मिलने को अपने मुल्क छोड़ के यहाँ आती। अरे तुम्हारे सर की कसम खाती मोदियाई, हम सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती। ऐसा नहीं कहती मोदियाई, हमारे प्रेम को तुम दुत्कारती, हम तुमसे सिर्फ प्रेम करती, हमारे प्रेम को गलत नहीं समझती मोदियाई। अच्छा हाँ बोलती तू। अरे नहीं मोदियाई, तुमको हम कैसे भूल जाती, तुम्हारे याद में तो हम रात गुजारती, दिन गुजारती, सुबह गुजारती, शाम गुजारती। तू जाती मोदियाई, हम देख लेती ना, सारी ले लो सारी, अरे रंग बिरंगी सारी ले लेती हमारे। अरे सारी बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल देखती, बहुत अच्छा साड़ी।